Hello students, in previous lecture we have already discussed about for GOF, that is composite functions. Now in this video we will discuss about inverse of a function. So let us start inverse of a function. Let us assume f is a function defined from a to b. क्लियर है? ध्यान से देखिए, ये a है, ये b है, इसमें कुछ वैल्यूज है x1, x2, x3, इसमें कुछ वैल्यूज है y1, y2, y3, है ना। अब अगर मान लीजिए ये 1 1 है, ये 1 1 हो गया बेटा 1 1। अब देख लीजिए यहां पर कोई b का एलिमेंट है जिसके लिए प्री इमेज ना हो, नहीं ऐसा भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है। ये फंक्शन और क्या है, ये फंक्शन ऑन टू है ना। 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सरजेक्टिव। ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। ये फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। जो फंक्शन 1 1 होता है, ऑन टू होता है, इंप्लाइज इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। क्लियर है? ये सब हम डिस्कस कर चुके। अब मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं, इनवर्स के लिए यही तो कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन 1 1 हो जाए, ऑन टू हो जाए, दैट इज बाइजेक्टिव हो जाए, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, वो फंक्शन हो जाता है इन्वर्टिबल। इंप्लाइज द फंक्शन द एफ इज इन्वर्टिबल। कोई फंक्शन इन्वर्टिबल होगा, कंडीशन क्या है, अगर वो 1 1 है और ऑन टू है तो इन्वर्टिबल है। क्लियर है? दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी। नाउ व्हाट इज इनवर्स? अब मान लीजिए ये एफ है, ए से बी में डिफाइन किया, अगर मैं उसे उल्टा डिफाइन करूं, यानी कैसे डिफाइन करूं, मान लीजिए ये बी है, ये y1, y2, y3, ये a है, ये x1, x2, x3। अब मैं कोई फंक्शन डिफाइन करूं, मान लीजिए g, जो y1 की इमेज क्या दे, x1, y2 की इमेज क्या दे, x2, y3 की इमेज क्या दे, x3। इसका मतलब ये g कहां से कहां में डिफाइन होगा, b से a में डिफाइन होगा। ठीक है? अब देखिए यहां x1 की इमेज क्या मिल रही थी, y1। अब g क्या दे रहा है, y1 की इमेज x1। ये कहां से कहां में डिफाइन कर रहे थे हम, a से b में, और ये किस तरफ, b से a में। क्लियर है? तो f इज द इनवर्स ऑफ g और g इज द इनवर्स ऑफ f। क्लियर है? तो g को हम क्या लिख सकते हैं, और g इज कॉल्ड f इनवर्स। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। नाउ लुक एट द बोर्ड। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए f एक फंक्शन है, a से b में डिफाइन किया है, a दे रखा है, b दे रखा है, यहां पर फंक्शन के पूरी वैल्यूज दे रखी है। हमें क्या करना है, f इनवर्स कैलकुलेट करना है। देखिए सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। हमें क्या करना है, इसके ऑर्डर्ड पेयर को उल्टा करके लिखना है। ठीक है? fx दे रखा है 1 4 2 5 3 6। यह भी कहां से कहां में डिफाइन है, a से b में डिफाइन किया गया है, हमें b से a में डिफाइन करना है। मतलब अब f इनवर्स x क्या हो जाएगा, 4 1 5 2। देखो जो इमेज थी वो प्री इमेज बन जाएगी, जो इमेज है वो प्री इमेज, और जो प्री इमेज है वो इमेज बन जाएगी। ठीक है ना। 6 3। ये जो आंसर आया ये इनवर्स हो गया। अच्छा, इसमें ये चेक भी करना था कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। चेक कैसे करेंगे, देखिए 1 1 है, 1 की 4 के लिए एक ही इमेज प्री इमेज है, 5 के लिए सिंगल प्री इमेज है, 6 के लिए सिंगल प्री इमेज है, इसका मतलब ये 1 1 है। अच्छा देखिए यहां पर b क्या दे रखा है, 4 5 6, ये कोडोमेन का सेट है। क्या रेंज का सेट भी 4 5 6 बना? हाँ, इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, इनवर्स है। इनवर्स है तो इनवर्स निकाल कर भी बता दिया, चेक कर लीजिए। अच्छा, अगर कंसीडर कीजिए fx हमारे पास में एक फंक्शन है
और एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इक्वल टू एक्स है। और ये कहां से कहां में डिफाइन किया गया है, रियल नंबर के पूरे सेट से रियल नंबर के सेट में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं यहां 1 लिखूंगा तो यहां क्या मिलेगा 1, F2 लिखूंगा तो यहां क्या मिलेगा 2, F3 लिखा तो यहां क्या मिला 3। यानी पहले सेट से जो भी वैल्यू आप निकाल रहे हैं और दूसरे सेट में हमें सेम वैल्यू मिल रही है। इस तरह के फंक्शन को, ये जो फंक्शन है इसे कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। इसे क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब मैं ऐसा क्यों पढ़ाने लगा आइडेंटिटी फंक्शन, अभी 2 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। अच्छा सोचिए, व्हाट वुड हैपन इफ वी चेक एफ इनवर्स ऑफ एफ या एफ ऑफ एफ इनवर्स। बात समझ में आई? देखिए समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं कोई फंक्शन कंसीडर करूं और उसके इनवर्स फंक्शन पर कंपोजिशन दन, जो हमने फॉग पढ़ा था, गॉफ पढ़ा था ना पिछले लेक्चर में, समझने की कोशिश कीजिए कि फॉग और गॉफ में, यानी जो एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ निकालते हैं हम, उसमें अगर मैं जी की जगह पर इनवर्स ऑफ एफ ले लूं, यानी सेम फंक्शन उसी फंक्शन का इनवर्स कंसीडर कर लूं, तब मुझे क्या मिलेगा, तब क्या होगा, है ना? यही है क्वेश्चन मार्क। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एफ फंक्शन है ए से बी में और मैंने एफ इनवर्स डिफाइन किया बी से ए में। अब जाहिर सी बात है कि जो फंक्शन 1 1 होता है और जो फंक्शन ऑन टू होता है वही इन्वर्टिबल होता है। इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन बनने के बाद जो हमारे पास में फंक्शन बना, यानी इनवर्स फंक्शन जो बना, वो इनवर्स फंक्शन भी क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। यानी ये इसका इनवर्स, ये इसका इनवर्स। अब समझिए, अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ एफ निकालूं तो ये एक्स कहां पर बिलोंग करेगा, देखिए समझिए, ए की इमेज कहां पर जाएगी, बी में, बी से इमेज कहां जाएगी, वापस ए में। इसका मतलब यहां एफ इनवर्स में इसे लिखूंगा एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स हमें कहां वैल्यू देगा, वाई। व्हाट इज वाई हियर, सिंस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है बात? अच्छा बताइए, एफ इनवर्स बी, बी में से अगर कोई वैल्यू उठाएगा, वाई बिलोंग कर रहा है कहां पर, बी में, एक्स कहां पर बिलोंग कर रहा था, ए में, ए से कहां पर गए, बी में, बी से वापस कहां जाएंगे, ए में। इसका मतलब यहां क्या आएगा, एक्स। तो देखो एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या मिला मुझे, वापस से एक्स। ये एक्स कहां से आया था, ए से आया था। याद रखो, आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है आई से। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय आई। तो यहां क्या मिलेगा मुझे, आई ए। यानी अगर मैं सेट ए को लेकर आइडेंटिटी फंक्शन बनाऊं तो वापस से मिल जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एफ। क्लियर है बात? फिर से समझते हैं। एफ ए से बी में जा रहा है, एफ इनवर्स बी से ए में मैपिंग करेगा। मैंने एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑपरेशन कंसीडर किया, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स। देखिए एफ एक्स वैल्यू कहां देगा, बी में देगा। ये बी में वैल्यू आ गई वाई। अच्छा सोचिए, वाई के लिए एफ इनवर्स कहां पर वैल्यू पहुंचा देगा, बी से ए में पहुंचाएगा। इसका मतलब वापस से एक्स मिलेगा। यहां एक्स लिखा, यहां भी एक्स लिखा। ये एक्स पहले कहां से आ रहा था, ए से, वापस कहां पर आया, ए में। इसका मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ हमें क्या देगा, आइडेंटिटी फंक्शन इन डोमेन सेट ऑफ एफ। याद रखिएगा, इसे कॉपी कर लीजिए। मैंने अभी आपको ये क्या समझाया, डायग्राम से या मैपिंग से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने ए से इमेज उठाई, ऑपरेशन लगाया, एफ ऑपरेशन, इमेज कहां पर चली गई, बी में। क्लियर है? इस बी पर मैंने एक ऑपरेशन लगाया जिसे मैं नाम दे रहा हूं, क्या नाम दे रहा हूं, एफ इनवर्स। वापस इमेज कहां पर चली गई, ए में। इसका मतलब क्या हुआ, हम जहां से चले थे वहीं आ गए वापस। यानी एफ इनवर्स ऑफ एफ हमें क्या देगा, आई ए। क्लियर है बात? ये समझा रहा हूं। आया ये समझ में? कॉपी कर लीजिए।
देखिए फिर से चर्चा करते हैं कि एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एफ तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर मान लीजिए यहां लिखा है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे पास में एक मान लीजिए सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में कोई एलिमेंट, सेट बी में कोई एलिमेंट। याद रखिए मैंने एफ को कहां से कहां पर डिफाइन किया है, एफ को ए से बी में डिफाइन किया है। इंप्लाइज एफ इनवर्स कहां पर डिफाइन होगा, बी से ए में। मान लीजिए मैंने यहां पर इनवर्स फंक्शन लगाया, ये इनवर्स फंक्शन लगा दिया, एफ इनवर्स सबसे अंदर इनवर्स फंक्शन है ना, तो इनवर्स फंक्शन पहले लगा दिया। इसके बाद मैंने इस पर क्या कर दिया, एफ लगा दिया। एफ लगाकर कहां पर पहुंचा दिया, वापस से बी में। देखो बी से इमेज उठाई, उसकी प्री इमेज एफ इनवर्स ने दे दी ए में, वापस से हमने एफ लगा दिया, मतलब उसकी इमेज वापस से बी में चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हम जहां से चले थे वहीं पर आ गए। हम चले कहां से थे, बी से, और आ कहां गए, वापस से बी में। इसका मतलब यहां पर हमें कौन सा आइडेंटिटी फंक्शन तो मिलेगा, लेकिन किसमें, कौन से सेट में, कोडोमेन वाले सेट में या रेंज वाले सेट में। क्लियर है बात। यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स हमें क्या देगा, रेंज, जो एफ की रेंज है ना वो वाला पूरा सेट देगा। और जबकि एफ ऑफ एफ इनवर्स क्या देगा, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ एफ क्या देगा, जो डोमेन वाला सेट है वो वाला पार्ट देगा। आगे ये समझ में, कॉपी कर लीजिए। लुक एट द बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर एफ सच दैट आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। देखिए इनवर्स इन्वर्टिबल बताना है, इसका मतलब आपको एफ को क्या प्रूव करना है, एफ को प्रूव करना है कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। वैसे तो दिखाई पड़ रहा है कि ये 1 1 ऑन टू दोनों है। चेक कर लेते हैं एक बार। फॉर 1 1, देखिए 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, ये हमने कंसीडर कर लिया। लेट, जब कंसीडर करेंगे तो वहां से क्या लिखेंगे, 4x1 + 3 इज इक्वल टू 4x2 + 3, 3 से 3 मर गया। 4x1 इज इक्वल टू 4x2, काटा है खेलो, x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज f इज 1 1। यही है ना डेफिनेशन। आइए अब क्या देखेंगे, फॉर ऑन टू को चेक करेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू कैसे चेक करेंगे बेटा, ऑन टू चेक करने का तरीका यह है कि हम कंसीडर कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज 4x + 3 इज इक्वल टू वाई, है ना। अच्छा बताइए मैंने y को कहां पर कंसीडर किया, इस रियल नंबर के सेट में, और मुझे वापस से इमेज कहां पहुंचाना है, इस रियल नंबर के सेट में, है ना, इसकी प्री इमेज पहुंचाना है। ध्यान से देखिए, 3 को इधर ले जाइए, 4x इक्वल टू y - 3, x के लिए सॉल्व कर लीजिए इसे, x इक्वल टू y - 3 डिवाइडेड बाई 4। क्लियर। अब सोचिए अगर y की मैं कोई भी वैल्यू इस रियल नंबर के सेट में डालता हूं तो क्या ऐसा होगा कि x रियल नहीं होगा, नहीं रियल होगा ना। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x, फॉर ईच वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल R, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल R implies f is on 2। इसका मतलब एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है इस फंक्शन के लिए इस रियल नंबर के सेट में जिसके लिए प्री इमेज ना हो। सभी के लिए प्री इमेजेस है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू। अगर ये फंक्शन ऑन टू हो गया तो बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर ये ऑन टू है, ये 1 1 है, तो इंप्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव, और जो फंक्शन बाइजेक्टिव होता है वही क्या हो जाता है, इन्वर्टिबल। इंप्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल। क्लियर है बात। और इनवर्स निकालने के लिए जो ऑन टू मेथड है बस वही अप्लाई करना रहती है। एक्स को हम रिप्लेस करेंगे एफ इनवर्स एक्स से, वाई को रिप्लेस कर देंगे एक्स से। तो देखिए क्या आएगा, इक्वेशन मान लीजिए 1 है, फ्रॉम इक्वेशन 1
x इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 आया था। हर बार यही करना है कि जो ऑन टू लेकर आया उसमें x को रिप्लेस करना है f इनवर्स x से, और इक्वल में क्या आ जाएगा, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। दिस इज द इनवर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। आप चेक कर सकते हैं, जब आप यहां पर x की वैल्यू कुछ भी डालिए, मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा 0 लिखा तो 3 आया, 3 आया ना, आप यहां 3 लिखिए 0 आएगा। देखो 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 0। अच्छा यहां पर 1 लिखिए, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, 7 यहां पर लिखिए, 7 माइनस 3 4 डिवाइडेड बाई 4, 4 से 4 डिवाइड होगा 1 आएगा आंसर। देखिए आया आंसर, ये इनवर्स हो गया। कॉपी कर लीजिए। So our next question is, consider f such that r plus r positive, that is real number है लेकिन positive real number, to -5 to infinity, -5 से लगाकर infinity तक अगर ये फंक्शन डिफाइन किया जाए 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, क्लियर। शो दैट f इज इन्वर्टिबल विथ f इनवर्स x, ये दे रखा है, क्लियर। ये यहां पर x आएगा, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट, ये हमें करना है, डिस्कस करना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। बहुत सिंपल तरीके से इसे निपटा सकते हैं। सबसे पहले इन्वर्टिबल मुझे प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, चर्चा किस पे करूंगा, फॉर 1 1, है ना। 1 1 के लिए चर्चा करते हैं। 1 1 के लिए चर्चा कैसे होगी, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, है ना, ये मैंने कंसीडर किया। अगर ऐसा कंसीडर करता हूं तो 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। क्लियर है बात, आगे यहां तक समझ में। देखिए ध्यान दीजिए, ये 5 से 5 कैंसल हो गया, कैंसल। जो बचा उसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 9x1 स्क्वायर माइनस 9x2 स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, इधर इस तरफ लेकर आ रहा हूं, तो प्लस 6x1 माइनस 6x2 इक्वल टू 0। यहां से 9 कॉमन ले लीजिए, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 लिख सकते हैं बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए, प्लस 6 लिखेंगे, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। आगे यहां तक समझ में। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, x1 माइनस x2 मैंने कॉमन ले लिया, है ना। यहां से मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है बात, इतना पार्ट आ गया समझ में। अब हम यहां से कैसे डिसाइड करें कि ये 1 1 है या नहीं है, तो बहुत सिंपल सी मेथड है इसे डिसाइड करने के लिए। आप समझिए इसका डोमेन क्या है। सिंस इट्स डोमेन इज आर पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से लगाकर इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू आ सकती है। यानी x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, x कहां से कहां में बिलोंग करेगा, 0 से लगाकर इंफिनिटी तक, यानी पॉजिटिव के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप सोचिए, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्या ये पूरी टर्म मिलकर 0 के इक्वल हो सकेगी? क्या ये वाला ब्रैकेट 0 के इक्वल हो सकेगा? नहीं हो सकता। सिंस 9x1, देयरफॉर करके क्या लिखेंगे, देयरफॉर 9x1 प्लस 9x2, देखिए 9x1 प्लस 9x2 प्लस 6 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है लेकिन इसका प्रोडक्ट तो 0 के इक्वल है, तो बचा हुआ ब्रैकेट क्या हो गया, 0 के इक्वल। x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अगर ऐसा आ गया तो फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 इंप्लाइज f इज 1 1। आ गया बेटा 1 1, कॉपी कर लीजिए, फिर ऑन टू भी समझते हैं।
देखिए बेटा, फॉर ऑन टू एफ एक्स को किसके इक्वल मानेंगे? वाई के इक्वल। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेट, और ये वाई कहां पर बिलोंग करेगा? -5 से इंफिनिटी में। क्लियर? ये याद रखिएगा। हमें ऑन टू बताने के लिए क्या करना होता है? कोडोमेन के सेट को रेंज के इक्वल बताना होता है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू वाई, वहां लिखा है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई। इस 5 को इधर ले जाइए। 9x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू वाई प्लस 5। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा रहा हूं बेटा मैं, है ना? क्लास 10th में पढ़ी थी हमने 3x होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1 स्क्वायर, इधर लेफ्ट राइट दोनों साइड पर ऐड कर देते हैं। देखिए क्या आएगा? 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, देख सकते हैं आप, y प्लस 6। क्लियर है बात? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दीजिए। 3x प्लस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 6। अब यहां माइनस साइन नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया बेटा? क्या लिखा है ना, आर पॉजिटिव। ध्यान से देखिए बेटा इधर, तो 3x इज इक्वल टू रूट y प्लस 6 माइनस 1। ठीक है? अब यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? रूट y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। अब समझने की कोशिश कीजिए, इस इक्वेशन से x के r पॉजिटिव में रहने के लिए, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? x के r पॉजिटिव में रहने के लिए यहां पर y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है, इतना सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए समझिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि y प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0। आप कहेंगे कि इक्वल टू अगर 0 होगा तब भी तो ये सही है, लेकिन सोचो अगर y प्लस 6 पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा, ये पूरा y प्लस 6 0 के इक्वल हो जाएगा, तो ये रूट गया, रूट 0 गया। -1/3, क्या -1/3 पॉसिबल है? r पॉजिटिव पॉसिबल है? नहीं है ना। अगर मैं यहां पर y प्लस 6 0 के इक्वल लिख दूं तो सोचिए यहां क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -1/3 विच इज नॉट पॉसिबल, है ना, विच इज नॉट पॉसिबल। तो मुझे क्या वैल्यू लेना होगी? मुझे जो वैल्यू लेना होगी वो y ग्रेटर देन 6, y प्लस 6 ग्रेटर देन 0। अगर ऐसा है कि y प्लस 6 ग्रेटर देन 0 चाहिए तो y शुड बी ग्रेटर देन, है ना, -6, और करके क्या लिख सकता हूं? y शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब आप देखिए, ये वाला डोमेन देखिए और ये वाला ये वाली रेंज देखिए और ये कोडोमेन देखिए, क्या इक्वल है? अगर इक्वल है, देखो -5 से बड़ा मतलब -5 से इंफिनिटी तक है ये। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज f इज ऑन टू। f कैसा हो गया? ऑन टू हो गया। अगर f ऑन टू हो गया तो इसे हम क्या लिखेंगे? ये कैसा हो जाएगा अगर ऑन टू है तो? ऑन टू अगर है तो 1 पहले प्रूफ कर दिया था, ये ऑन टू हो गया। इसका मतलब यहां तक का पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, ये इन्वर्टिबल है। अब हमें इनवर्स कैलकुलेट करना है, वो भी कैलकुलेट कर लेते, कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा इधर जो x आता है ऑन टू प्रूफ करने पर, जो x आता है उसे हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? f इनवर्स x। इस इक्वेशन को देखिए, f इनवर्स x इक्वल में क्या आएगा बेटा? जहां y लिखा है वहां x लिख दो, तो रूट x प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द इनवर्स। क्या यही है इनवर्स? हो गया प्रूफ। आ गया समझ में? कॉपी कर लीजिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, है ना। ध्यान से देखिए, इनवर्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी,
अगर मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया f सच दैट a टू b, क्लियर है, तो ध्यान दो f इनवर्स कहां पर डिफाइन करेंगे, b टू a, एंड f इनवर्स ऑफ इनवर्स, है ना। ध्यान से देखो f इनवर्स का अगर एक और बार इनवर्स कर दिया जाए तो ये क्या देगा, f। समझने की कोशिश कीजिए, f इनवर्स का उल्टा करेंगे तो a से b में जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, वापस से f फंक्शन। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, उसका इनवर्स b से a में डिफाइन किया और फिर उसका भी इनवर्स कर देंगे तो वापस से क्या मिलेगा, वही फंक्शन जो पहले था। आ गया समझ में, ये पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि लेट f सच दैट a टू b एंड g सच दैट b टू c आर टू फंक्शंस, आर टू इन्वर्टिबल फंक्शंस। ये दो इन्वर्टिबल फंक्शन है मेरे पास में बेटा। इन दोनों इन्वर्टिबल फंक्शंस को अगर मैं इस तरह से देखूं कि इसका g ऑफ f निकाल सकते हैं ना, g ऑफ f। देखिए f लिखेंगे, f में a से इमेज कहां जाएगी, b में, फिर g लिखेंगे तो b से c में जाएगी, मतलब g ऑफ f निकाला जा सकता है। जब ऐसा करेंगे और इसका इनवर्स करेंगे तो याद रखिएगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स आता है। ये सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी g ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, है ना। डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी थी आपने, मैं यहां लिखकर बताता हूं। डी मॉर्गन्स थ्योरम पढ़ी थी हमने, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a डैश, मतलब a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, पढ़ा था ना। बस उसी तरह की कुछ मिलती जुलती प्रॉपर्टी है ये। आगे यहां तक समझ में। आइए तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, लेकिन इसे कॉपी कर लीजिए क्योंकि तीसरी प्रॉपर्टी में ग्राफ बनेगा, कॉपी कर लीजिए। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी इज y इक्वल टू x इज अ लाइन अबाउट विच फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन आर सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरह से समझिए। अबाउट y इक्वल टू x, f एंड f इनवर्स इफ आर ड्रॉन, है ना, इन अ ग्राफ पेपर, आर मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर। क्या हुआ ये समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं, ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई ग्राफ है, मैं जो रेड पेन से बनाऊंगा वो f को रिप्रेजेंट करेगा। ये तो x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। मान लीजिए मैंने यहां पर ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया, कोई फंक्शन था, उसका ग्राफ मैंने 0 से पाई तक बनाया, तो ऐसा ग्राफ बना। ग्राफ बनने के बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो ये लाइन क्या है बेटा, यहां पर ये लाइन है y इक्वल टू x, 45 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, देखो यहां पर 45 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस लाइन के रेस्पेक्ट में अगर इसका मिरर रिफ्लेक्शन देखें तो मिरर रिफ्लेक्शन का ग्राफ क्या देगा हमें, वो ग्राफ हमें देगा इनवर्स। बात समझ में आई, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ बनेगा ऐसा। इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये, या इसका मिरर रिफ्लेक्शन ये, अबाउट y इक्वल टू x। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। देखिए बेटा, जितना आपने सीखा ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है फंक्शन नाम के चैप्टर का एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ टिपिकल क्वेश्चंस पढ़ते हैं अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो तो। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, जी ऑफ एफ इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 2 इज गिवन, देन फाइंड द फंक्शन ऑफ फंक्शन gx। gx नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आपको gx कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या ये इन्वर्टिबल है? सॉल्यूशन, अरे भाई इन्वर्टिबल तो है ही है। क्यों है? क्योंकि 3x माइनस 2 लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन मतलब मस्त इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन तो लीनियर इन्वर्टिबल होगा, है ना। 1 1 1 2 दोनों है ये तो। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, इधर
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2 दे रखा है। इससे निकालिए एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए मेथड वही रहेगी, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2, 2 को इधर ले आइए, y प्लस 2 अपॉन में 3 आ गया इक्वल टू x। यानी एफ इनवर्स एक्स क्या आ गया आपके पास में, x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास में एफ इनवर्स x आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। यहां तक समझ में? देखिए ध्यान दीजिए, g ऑफ एफ इनवर्स दे रखा है, g ऑफ एफ इनवर्स x इज गिवन x माइनस 2, ये तो दे रखा है ना, गिवन है। तो अभी हमने पढ़ा था बेटा डी मॉर्गन जैसी दिखाई देने वाली प्रॉपर्टी, अभी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी ना, लगा दो यहां पर। यहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 एज इट इज। क्लियर है बात? ध्यान से देखिए, ये तो प्रॉपर्टी होती है ना, जी ऑफ एफ होल इनवर्स दे रखा था। अगर मैं अलग अलग इनवर्स निकालना चाहूं तो पलटा के लिखना पड़ेगा, एफ इनवर्स पहले जी इनवर्स बाद में। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं बेटा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एक्स लिखे ऐसा, ये एक्स माइनस 2 आ गया। अच्छा सोचिए एफ इनवर्स की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास में, एफ इनवर्स की वैल्यू आई थी मेरे पास में एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। थोड़ी देर के लिए जी इनवर्स एक्स को जेड कंसीडर कर रहा हूं, लेट। अब समझिए यहां पर क्या आएगा, एफ इनवर्स जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। क्लियर है बात? इस z की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एफ इनवर्स z। अगर यहां x की जगह z लिखता हूं तो यहां क्या आएगा, z प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। ये z प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू x माइनस 2 एज इट इज। क्लियर है बात? ये कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 निकाली ना हमने, वहां से चिपका दी वैल्यू। अच्छा सोचिए z की जगह पर वापस क्या लिखूंगा मैं, जी इनवर्स x। तो जी इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे समझाता हूं। देखिए ध्यान दीजिए, जहां पर ये जी इनवर्स ऑफ x की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से, जी इनवर्स x इक्वल टू 3x माइनस 6, 3 2 6, ये 2 उधर गया तो माइनस 2, यानी जी इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 8। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई किसकी, जी इनवर्स ऑफ x की। क्या यहां से आसानी से gx नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाल सकते। इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट q इक्वल टू 3x माइनस 8। अब यहां पर q की टर्म में x को रिप्रेजेंट कर दो, तो q प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x। x को क्या लिखेंगे बेटा, देखो यहां इनवर्स जी इनवर्स x था, तो यहां क्या आएगा, gx। g ऑफ x इक्वल टू, यहां q की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द आंसर। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का। एफ सच दैट आर टू आर, आर से आर में एक मैपिंग की गई है, एफ एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। एफ एक्स इज इन्वर्टिबल, इफ सो फाइंड इट्स इनवर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें यह बताना है कि ये इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो फॉर इन्वर्टिबल it should be 1 1 and on 2 simultaneously. For getting 1 1, what we have to do, let x1 is less than x2। हमने क्या कंसीडर किया, x1 is less than x2। अगर x1 x2 से छोटा है तो देखिए वो फंक्शन हमारे पास में, ये फंक्शन की वैल्यू है। यहां से समझने की कोशिश कीजिए, मुझे एक्सपोनेंशियल x1 क्या लेस देन एक्सपोनेंशियल x2 नहीं मिलेगा, सिंस इज ग्रेटर देन 1 होता है ना, एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो 1 से ज्यादा होती है। तो एक्सपोनेंशियल x1 इज लेस देन एक्सपोनेंशियल x2, इक्वेशन नंबर 1। ये इनइक्वालिटी 1 आ गई है ना। अब इसी तरीके से सोचिए, अगर मैं यहां पर x1 इज लेस देन x2 लिया है, अगर मैं माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस x1 माइनस, सॉरी x1 नहीं, माइनस x2 इज लेस देन माइनस x1।
देखो जो नंबर लाइन पर, समझ गए ना, जो नंबर लाइन पर छोटा होता है, जैसे यहां 3 लिखा, यहां 4 लिखा, माइनस साइन लगाने के बाद क्या होता है, -3 इज ग्रेटर देन -4। पहले क्या था, 3 लेस देन 4। बस यही हमने भी कर दिया। अब दोनों तरफ वापस से एक्सपोनेंशियल पर उठा दो इससे, तो एक्सपोनेंशियल -x2 इज लेस देन एक्सपोनेंशियल -x1। क्लियर है? इतना आया, ये इनइक्वालिटी 2 आ गई। इन दोनों इनइक्वालिटी को मैं ऐड कर रहा हूं, है ना? क्या कर रहे हैं हम, दोनों इनइक्वालिटी को ऐड कर देते हैं। एक्सपोनेंशियल x1 प्लस एक्सपोनेंशियल -x2, क्लियर है? लेस देन एज इट इज, ये लेस देन, तो एक्सपोनेंशियल x2 प्लस एक्सपोनेंशियल -x1। अब 1 सबस्क्रिप्ट को पहले लिखो, 2 सबस्क्रिप्ट को बाद में लिखो, तो क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल x1 माइनस एक्सपोनेंशियल -x1 लेस देन, ये इस तरफ आ गया, है ना? और x2 इधर चला जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल x2 माइनस एक्सपोनेंशियल -x2। क्लियर है? इतना पार्ट आया। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं, तो एक्सपोनेंशियल x1 माइनस एक्सपोनेंशियल -x1 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन एक्सपोनेंशियल x2 माइनस एक्सपोनेंशियल -x2 डिवाइडेड बाई 2, ये fx1 आ गया, ये लेस देन आया fx2। अब आप देखिए क्या किया था हमने, x1 को x2 से छोटा बताया था, और आ क्या गया, fx1 लेस देन fx2। सेम ऑर्डर में आया। इसी तरीके से अगर आप चाहेंगे तो इस तरह से भी देख सकते हैं कि x2 अगर ग्रेटर देन x1 लिखेंगे, तो यहां क्या आएगा, fx2 ग्रेटर देन fx1, इंप्लाइज f इज 1 1। क्लियर? कॉपी कर लीजिए, 1 1 प्रूव हो गया। नाउ फॉर ऑन टू, इस फंक्शन के ऑन टू होने के लिए क्या करना होगा, f ऑफ x इक्वल टू वाई, लेट। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल -x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू वाई। 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्सपोनेंशियल x माइनस एक्सपोनेंशियल -x इक्वल टू 2y। एक्सपोनेंशियल -x को अगर 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल x लिखकर एक्सपोनेंशियल x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आएगा एक्सपोनेंशियल 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 2y एक्सपोनेंशियल x। क्लियर है? एक्सपोनेंशियल x से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, यहाँ एक्सपोनेंशियल 2x, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2y एक्सपोनेंशियल x। अब एक्सपोनेंशियल x के लिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, एक्सपोनेंशियल 2x माइनस, इसको इधर लेकर आए, 2y एक्सपोनेंशियल x, और ये -1 इक्वल टू 0। अब इसे और ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए, अगर मैं एक्सपोनेंशियल x को थोड़ी देर के लिए p कंसीडर कर लूं, तो p² माइनस 2yp माइनस 1 क्या कंसीडर किया, लेट एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू p। क्लियर है? अब यहां पर इस इक्वेशन पर श्रीधराचार्य लगा दो, है ना? श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है ना, 10th क्लास में पढ़ा था हमने, तो लगाइए, p इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। अगर मैं ऐसा करूं तो p इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, p इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर क्या आएगा, देखिए 2y का स्क्वायर मतलब 4y²। क्लियर? यहां पर आएगा माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, a की जगह तो 1 है, तो p इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दो, यहां 4 कॉमन आएगा तो 2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर है ना, 2 से 2 कैंसिल कर दो, y प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y² प्लस 1। क्लियर है? ये हमारे पास में एक्सपोनेंशियल x की वैल्यू आ चुकी। कॉपी कर लीजिए, इसके आगे मैं समझा रहा हूं। अब आप इस तरह से समझिए, क्या एक्सपोनेंशियल x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है ना? क्या ये पॉसिबल है? इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप समझिए, क्या y माइनस √y² प्लस 1 कभी भी लेस देन 0 पॉसिबल है? नहीं है ना?
इसी कंडीशन में पॉसिबल था लेस देन जीरो, है ना, ये तो पॉसिबल है, ये तो लेस देन जीरो ही रहेगा, ऑलवेज लेस देन जीरो। लेकिन ये तो एक्सपोनेंशियल एक्स के इक्वल हो जाएगा अगर मैं यहां सिर्फ माइनस लेता हूं तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट इक्वल, ये नहीं होना चाहिए, है ना। इंप्लाइज एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन। अब आप चेक कर लीजिए, y की कोई भी वैल्यू डालिए, एक्सपोनेंशियल x की वैल्यू आएगी। इसका मतलब फॉर ईच y बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर वी गेट x बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज f इज ऑन टू, है ना। इसका मतलब कोडोमेन के किसी कोडोमेन के पूरे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसके लिए प्री इमेज ना हो, है ना। क्लियर है ना बात? तो f इज ऑन टू। अगर f ऑन टू है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? देखो, इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए ये 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, इन्वर्टिबल तो है। तो देखिए बच्चों, इस मेथड से हमने क्या लिख दिया? f इज ऑन टू। क्लियर? अगर f ऑन टू है, पहले ही प्रूफ कर दिया कि ये इनटू भी है, सॉरी 1 1 भी है, 1 1 है, ऑन टू है, तो इन्वर्टिबल हो गया। इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। अब ध्यान दीजिए बेटा, हमें क्या करना है? अगर ये इन्वर्टिबल है तो इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है? इन टर्म्स ऑफ y वी हैव टू राइट x। क्लियर है? तो देखिए ये वाली इक्वेशन है मेरे पास में, इस इक्वेशन का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं? बड़ी आसानी से इसे x की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे? आप थोड़ा सा इधर समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए a पावर x लिखा है और इक्वल में y लिखा है, दोनों तरफ अगर log लगाएंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू log बेस a y। ऐसा ही रहता है, log की डेफिनेशन ही है ना। अगर ये log की डेफिनेशन है तो यहां पर लगा दीजिए, यहां लगाएंगे तो क्या आएगा? देखो x, ये बेस बन जाएगा e, इक्वल में क्या आएगा? log e, और अंदर क्या रहेगा? y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वन। जैसे ही हम x को y की टर्म में लिख देते हैं इस तरह का कैलकुलेशन करते वक्त, तब y जहां जहां पर है वहां क्या लिखते हैं हम? x, और x की जगह पर क्या लिखते हैं? f इनवर्स x। क्लियर? तो यहां पर लिख दीजिए, इस x को क्या लिखेंगे? f इनवर्स x, ये f इनवर्स x, और जहां जहां y लिखा है बस वहां पर आपको क्या करना है? x लिखना, इक्वल टू क्या आएगा? log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वन। This is the final answer for inverse of the given function. क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। तो दोस्तों, अब यहां पर मेरा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट टाइम पे टॉपिक कंप्लीट कर लेने के बाद हम कैलकुलस की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेहनत कीजिए, और मेहनत ये कीजिए कि 1.3 एक्सरसाइज अगर आप चाहते हैं तो कंप्लीट हो सकती है। सिर्फ आपको 1-1.5 घंटे का टाइम निकालना है घर पर, और अभी तो टाइम ही टाइम है ना, घर पर ही हम सब। तो जरूरत इसी बात की है कि ये जो कुछ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, 1.3 एक्सरसाइज आपकी जो एनसीईआरटी बुक की है वो कंप्लीट कर लीजिए। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर 1 में हालांकि एक और एक्सरसाइज है, लेकिन बाइनरी ऑपरेशंस अब हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। कुछ टाइम के बाद, जैसे कैलकुलस कंप्लीट होने के बाद मैं वापस से पढ़ाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम कैलकुलस की तरफ आगे बढ़ना है, इसलिए हम इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू।